माँ का वर्णन करना, माँ के बारे में बोलना, वो तभी संभव है जब माँ की साक्षात कृपा आपके ऊपर। और जब हम कामाख्या की बात करते हैं श्रेया जी, तो वहां हम सृष्टि के सृजन की बात करते हैं, क्योंकि वहां माँ के उस रूप की पूजा होती है जहां से सृष्टि का सृजन हुआ। अच्छा, कहते हैं कि जब माँ की आराधना करो तो उन्हें लाल पुष्प बहुत प्रिय होता है, तो माँ को लाल चढ़ाएं, सफेद चढ़ाएं, या जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पाठ करने के बाद हमें क्या उन्हें भोग लगाना चाहिए, या हमें क्या उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए, ऐसा कोई नियम का हमें रखना चाहिए? मैं यहाँ दो चीजें बोलूंगा श्रेया जी। अगर माँ को कुछ अर्पित करना है, और कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं परना माता सुनी को माता, तो माँ तो माँ है। बच्चा गलत हो सकता है, तो जिसके घर ना बन रहे हो, जिसको मकान ना मिल रहा हो, जिसको और कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, हनुमान जी से मांग लेना, हनुमान जी देने में देर नहीं लगाएंगे। अच्छा, ऐसा भी कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के लिए ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि प्लेन से ना जाएं और आतंकवादी हमलों की भी संभावना है कहीं कहीं, लेकिन हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आने वाले समय के लिए भी प्रेडिक्ट किया गया है। तो लोगों को मतलब एक डर सा कहीं ना कहीं बैठा हुआ है लोगों के अंदर। सेफ्टी का ध्यान रखें, बस मैं यही कहूंगा। कलयुग का जब अंत होगा, जैसा शास्त्रों में लिखा है श्रेया जी, तो नदियां सूख जाएंगी, माँ गंगा वैकुंठ लौट जाएंगी, पानी नहीं होगा माँ गंगा में, पेड़ खत्म हो जाएंगे, गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि लोग झुलस जाएंगे, और लोग लोगों को ही मार मार कर खाने को विवश होंगे। ये कलयुग का अंत बताया गया है शास्त्रों में। मैं दो बड़ी भविष्यवाणी आपके चैनल पे करके जा रहा हूँ आज श्रेया जी। 2027, 26 और 27 जो मैंने कहा हुआ है। दूसरा नई चीज जो जोड़ रहा हूँ, 2030 से 32 मुझे भारत। जय श्री राम गुरुजी, कैसे हैं आप? जय श्री राम, मैं बहुत अच्छा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी होंगी। बस अब मैं बहुत अच्छी हूँ और एकदम स्वस्थ हूँ जब से आपसे मिली हूँ उसके बाद से, और प्रभु कृपा। आपके पॉडकास्ट के बाद लोगों का इतना प्यार भी मिला उस पॉडकास्ट को भी, जहाँ हमने शिव को समझने की कोशिश की थी, और आज हम थोड़ा सा माँ को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर बड़ी हलचल सुनने में आ रही है अगले 6 महीनों में क्या क्या होगी। तो सबसे पहले शुरुआत मैं माई से ही करना चाहूंगी, जिसमें महामाई का इस महीने माँ कामाख्या के स्वरूप को बड़ा पूजा जाता है, और लोग जून में विशेष समय होता है। बिल्कुल, तो हम कैसे समझें माँ कामाख्या को और उनके पावर को? देखो, माँ को समझना या समझाना तो शायद मेरे बस का नहीं है, क्योंकि माँ का वर्णन करना, माँ के बारे में बोलना, वो तभी संभव है जब माँ की साक्षात कृपा आपके ऊपर हो, क्योंकि वो तो भगवती हैं, वो आदि शक्ति हैं, और शक्ति को तो कहते हैं कि वही शिव हैं, वही विष्णु हैं, वही ब्रह्मा है, सब शक्ति में समाहित हैं। आदि शक्ति की बात करते हैं हम, और 51 जो शक्तिपीठ है उसमें से एक है माँ कामाख्या जी। माँ ने शायद मुझे आज तक बुलाया नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है, मैं यही कहूँगा, लेकिन शायद बुलाएं इस पॉडकास्ट के बाद माँ मुझे, तो मैं शायद ये इशारा हो जी। मेरी इच्छा बहुत है जाने की, लेकिन फिर भी मैं जय माता दी बोलते हुए शुरुआत करता हूँ। देखो, माँ तो माँ है, वो जगत जननी है, और जब हम कामाख्या की बात करते हैं श्रेया जी, तो वहां हम सृष्टि के सृजन की बात करते हैं, क्योंकि वहां माँ के उस रूप की पूजा होती है जहां से सृष्टि का सृजन हुआ या होता है, जहां से सृष्टि बनती है, उस स्वरूप की पूजा वहां होना। और आप सोचिए कि आज भी जून के महीने में 3 दिन मंदिर का बंद रहना, आज भी माँ का रजस्वला होना, ये कितना बड़ा शक्ति का उदाहरण है। इससे बड़ी शक्ति, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है। तो माँ के बारे में तो मैं क्या ही कहूं, मैं इतना ही कहूंगा कि जब जब मैं, प्रभु श्री राम मेरे आराध्य देव हैं, और जब जब मैं हनुमान जी के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, तो माँ की याद आ जाती है। हनुमान जी की तो पूंछ में भगवती विराजमान है। तो हनुमान जी की अगर मैं उपासना करता हूँ या पूजा करता हूँ, जितनी भी मेरे से हो पाती है, बहुत बड़ा कोई भक्त नहीं हूँ भाई मैं, लेकिन जितनी भी मैं कर पाता हूँ, तो माँ के बिना तो संभव ही नहीं है। कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव अधूरे और शिव के बिना शक्ति अधूरी, और हनुमान जी कौन है? स्वयं शिव के रुद्रावतारी तो हैं। तो बिना माँ के तो ये सृष्टि नहीं है, ये सृजन ही नहीं है, ये दुनिया ही नहीं है, सब कुछ एकदम असंभव है। जहां माँ नहीं है वहां तो सब खत्म हो जाता। तो फिर माँ है भैया,
वो चाहे आपके लिए हो या मेरे लिए हो या किसी और के लिए हो। अब ऐसे में बहुत से लोग हैं जो अम्बुबाची मेला देखने जाते हैं और माँ की कृपा पाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं, क्या उपाय है कि घर बैठे भी हम माँ की आराधना और उसके उस पावर को ग्रहण कर सके या माँ की शक्ति को पा सके? देखो, अगर जा पाते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसा मैंने कहा, मैं नहीं जा पाया हूँ, माँ ने शायद बुलाया नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो मैं एक ही चीज कहूंगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ सब छोड़ दो। जिस व्यक्ति ने रेगुलर अपने जीवन में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दिया, उसको नेम भी मिल जाएगा, उसको फेम भी मिल जाएगी, उसके जीवन में ग्रोथ भी हो जाएगी, तरक्की भी हो जाएगी। फाइनेंशियल कष्ट हो, कर्जे हो, नौकरी की दिक्कत हो, बिजनेस की हो, परिवार की हो, सब कुछ अपने आप, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में होंगी तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि आप जितना भी कर सकते हैं, आप रोज एक अध्याय पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ सकते रोज, सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी होती है वीक में सबकी, वीक में एक दिन कोई ऐसा बना लो जिस दिन आपको दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय पढ़ना है। अच्छा, कुछ महीनों में, 2-3 महीने में लगभग आप खत्म कर लोगे। कुछ लोग 2 में कर लेंगे, कुछ हो सकता है 1.5 में भी कर लेंगे, 1 से ज्यादा पढ़ लेंगे अध्याय। कुछ लोग हो सकता है 3 महीने में लग जाए, डिपेंड्स। ठीक है, खत्म हो जाए फिर दोबारा शुरू कर दो। ये इतना प्रबल उपाय है, ये इतना प्रबल माँ को पाने का एक साधन है, माँ को प्रसन्न करने का। इससे बड़ा और इससे आसान उपाय हो ही नहीं सकता श्रेया जी। अच्छा, मैंने अथर्वशीर्ष के विषय में भी सुना है कि अथर्वशीर्ष का जो पाठ है दुर्गा सप्तशती का, केवल यदि उसका ही पाठ कर लिया जाए तो भी बड़ा लाभकारी होता है। दुर्गा सप्तशती का एक एक श्लोक पढ़ना लाभकारी है। चाहे आप अथर्वशीर्ष की बात करें, चाहे आप बाकी की चीजों की बात करें, दुर्गा सप्तशती में एक एक श्लोक लाभकारी है। तो मैं कहता हूं पूरा पढ़िए और आप देखिए, मैं विश्वास के साथ कह करके जा रहा हूं आपके दर्शकों को, जिसने करना शुरू कर दिया, साल भर के अंदर जीवन बदलते हुए देखेंगे। ये डेफिनेट है श्रेया जी। माँ की साक्षात शक्ति का आभास उस व्यक्ति को होना शुरू हो जाएगा। कोई इसमें मन में कोई दो मत नहीं, इच्छा हो, कोई कामना तो हो, कहिए ना माँ से, हो जाएगी। बिल्कुल कहिए आप माँ से। एक बच्चा जब परेशान होता है तो किससे मांगता है? एक बच्चा जब दुखी होता है तो किससे कहता है अपने मन की बात? जब बच्चा बचपन में भूखा होता है तो किससे खाना मांगता है? माँ से ही मांगता है ना। और कहते हैं ना, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। तो माँ तो माँ है। बच्चा गलत हो सकता है लेकिन माँ कभी गलत नहीं हो सकती। आप भी एक माँ है, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकती हैं। माँ तो माँ ही होती है। तो आप सोचिए, तो आप मांगिए ना माँ से। कुछ भी चाहिए आपको जीवन में, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, परिवार में सुख चाहिए, जो भी चाहिए आप कहिए माँ से। लेकिन वहां फिर सारा खेल है समर्पण का। आपका समर्पण उतना सच्चा होना चाहिए कि आप माँ के हो और माँ आपकी हो। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, ढोंग नहीं चाहिए, पाखंड नहीं चाहिए। ये समझना है हमें, विशेष रूप से इसको हमें दर्शकों को भी यही समझना है, हमारे जितने भी लोग, जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, कि भाई वहां फिर पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब आप माँ की भक्ति करते हैं, भक्ति का मतलब ये कभी नहीं होता श्रेया जी कि आप सब कुछ परिवार छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, आप कहीं अपना जो है सन्यासी बन जाइए। नहीं, गृहस्थाश्रम की भी एक बहुत बड़ी महत्वता हमारे शास्त्रों में बताई गई है। सोचिए, गृहस्थी को भी गृहस्थाश्रम कहा गया है। अगर आप गृहस्थी में रहते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारियों से दूर भागते हैं तो वो भी आपको एक तपस्या में कमी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप गृहस्थाश्रम में बंधे हैं तो उसका निभाना, उस गृहस्थाश्रम की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो भी आपका कर्तव्य है और वही आपकी तपस्या है। वो सर्वप्रथम होनी चाहिए। द्वितीय, जितना आपको समय मिले उतना आप खुद को माँ को समर्पित कर दो। अच्छा, जितना समय मिले। मैं नहीं कहता आप 3 घंटे रोज पूजा करो, मैं नहीं कहता आप 2 घंटे रोज पूजा करो, 1 घंटे रोज करो। जितना समय मिले उतना तो कर सकते हो। विश्वास दिला रहा हूं मैं, करना शुरू कर देना। 1 वर्ष जिसने दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लिया, उसका जीवन पूर्णतः बदल जाएगा और आपको साक्षात एहसास होगा कि माँ आपके साथ है। अच्छा, कहते हैं कि जब माँ की आराधना करो तो उन्हें लाल पुष्प बहुत प्रिय होता है, तो माँ को लाल चढ़ाएं, सफेद चढ़ाएं, या जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो पाठ करने के बाद हमें क्या उन्हें भोग लगाना चाहिए या हमें क्या उन्हें पुष्प अर्पित करना चाहिए? ऐसा कोई नियम का हमें रखना चाहिए? मैं यहाँ 2 चीजें बोलूंगा श्रेया जी। अगर माँ को कुछ अर्पित करना है तो अपना अहंकार और जो भी आप गलत कार्य कर रहे हैं या जो आपकी गलत आदत है उनको अर्पण कर दो कि माँ आज के बाद मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। विश्वास कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। अगर माँ को भोग लगाना है तो अपने समर्पण का लगा दो, जहां फिर संचय नहीं होना चाहिए, जहां फिर कुछ और बात नहीं होनी चाहिए, जहां फिर ये नहीं होना चाहिए कि जरा सा भी मन में लेश मात्र भी संशय हो, वो नहीं होना चाहिए।
उसका भोग लगाओ, बाकी जो मन करे वो चढ़ाओ। आप लाल फूल चढ़ाओगे, अगर समर्पण सच्चा है तो माँ वो भी स्वीकार करेंगी, सफेद चढ़ाओगे तो वो भी स्वीकार करेंगी, पीला चढ़ाओगे तो वो भी स्वीकार करेंगी। लेकिन अगर समर्पण सच्चा नहीं है, भाव सच्चा नहीं है, तो फिर आप 4-10 तरह के फूल भी चढ़ा लेना, कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये समझ लो। या तो माँ के हो जाओ या माँ को अपना बना लो, और उसका एक ही तरीका है कि उसमें बिना किसी संशय, बिना किसी गैप के, बिना किसी सोच विचार के जुट जाओ, बस। बाकी कुछ नहीं है। जिस दिन आपने कर, और किसी भी रूप में, किसी भी रूप में, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, ऑन कैमरा में कभी बोलता नहीं हूं ये चीजें, लेकिन मैं तो देखो, मैं सुंदरकांड बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, मैं हनुमान चालीसा बहुत पढ़ता हूँ, बजरंग बाण पढ़ता हूँ, ये मेरे रूटीन वर्क है जो मैं हमेशा करता हूँ। दुर्गा सप्तशती में, नवरात्रि में हमेशा पढ़ता हूँ, कभी कभी बीच में पढ़ता हूँ, रेगुलर नहीं पढ़ पाता हूँ, ये सत्य है। लेकिन दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय में अक्सर पढ़ता हूँ। हाँ, आपने जिक्र भी किया अपने एक पॉडकास्ट में 12वें अध्याय मैं अक्सर पढ़ता हूँ, ठीक है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करता है, उसको फेमस होने से कोई रोक नहीं सकता। पिछले 7 साल पहले मैंने नियम शुरू किया था। अच्छा। 7 साल पहले मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, एग्जाम्पल सबके सामने है। ये तो इसका पाठ करना तो बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी शुरू कर देना चाहिए। ये माँ की अनंत कृपा है। और मैं आपको एक बात बता दूं जो मैं बताने वाला था। कई मौके मेरे जीवन में ऐसे है, सबके जीवन में आते हैं जब इंसान परेशान होता है। राइट। कई मौके मेरे जीवन में ऐसे है जब मैं बहुत परेशान था और मैं सोच रहा था कि अब कहीं से कुछ रास्ता मिले, तो मैं हमेशा हनुमान जी को याद करता हूँ। मतलब एक जुड़ाव हो जाता है आपका। लेकिन हनुमान जी के साथ माँ से मेरा एक अलग रिश्ता है। विश्वास करेंगे, मैं क्या बताऊं, स्टोरी बताते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सुंदरकांड पढ़ रहा था बैठे हुए, और मैं अंगारी करते हैं ना, उस पर लौंग और घी डालते हैं, वो मैं अक्सर करता हूँ, और मैंने जोत जलाई हुई थी। पता नहीं मेरे मन में सुंदरकांड पढ़ते पढ़ते क्या विचार आया कि मुझे माँ की याद आई। अच्छा। और अचानक मेरे मन से ऐसा निकला कि माँ दर्शन तो दे दो, और मेरे बैठे बैठे उस अंगारी से लौ निकल गई। अच्छा। अब विश्वास कीजिए, मैं आज भी ये बोलता हूं तो मेरे शरीर में एक अजीब सी सिरहंसी दौड़ जाती है। वो वक्त मुझे याद है। और जिस प्रॉब्लम के में मैं था, 3 घंटे में वो प्रॉब्लम मेरी खत्म हो गई थी। पता नहीं, सारे सॉल्यूशन, सारे रास्ते अपने आप बनते चले गए। अच्छा। इतनी कृपा है माँ की। तो जिस पर हो जाए वो तो अनंत रूप से सब पर हो सकती है, लेकिन सब पर हो सकती है। समर्पण भी तो चाहिए ना। समर्पण सच्चा होना चाहिए। आप मत जाओ अपना परिवार छोड़ के, मत जाओ, कुछ भी करो, आप अपने डेली रूटीन वर्क करो, बट समर्पण सच्चा रखो। वो रखोगे तो निश्चित रूप से माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। अच्छा, जैसे कि अगर हम इस महीने की बात करें, क्योंकि पुरुषोत्तम मास चल रहा है, और उसके बाद फिर अधिक मास के साथ से ये जो हमारे मंगलवार हैं, बड़े मंगलवार, वो इस बार 4 ना होकर 8 हो गए हैं, क्योंकि ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़े मंगलवार कहा गया है, और ज्येष्ठ मास इस बार 2 महीने का है। तो इन मंगलवार में जो गुजर गए हैं वो तो चले गए, लेकिन जो अभी बचे हैं उनमें क्या उपाय किया जा सकता है कि हनुमान जी की विशेष कृपा मिल जाए? और मुझे लग रहा है कि ये पॉडकास्ट जब हमारा ऑन एयर होगा तो लगभग जून के स्टार्टिंग में या मई के लास्ट में होगा। जी। तो मैं जून से बात कर लेता हूँ। जून में अभी 4 बड़े मंगलवार बचे हुए हैं। 2 तारीख 2 जून, 9 तारीख, उसके बाद 16 तारीख, और उसके बाद 23 तारीख जून में। ये 4 बड़े मंगलवार बचे हैं। और बड़े मंगलवार का इतना महत्व है श्रेया जी कि जो शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। बड़े मंगलवार क्यों बोलते हैं, पहले तो मैं दर्शकों को ये बता दूं। ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है कई जगह, हमने गुरुजनों से भी सुना है, कि इस ज्येष्ठ मास के ही किसी एक मंगलवार को हनुमान जी पहली बार प्रभु श्री राम से मिले थे। अब किस दिन मिले थे वो तो किसी को नहीं पता, इसलिए ज्येष्ठ मास के जितने भी मंगलवार हैं उनको बड़े मंगलवार कहा जाता है। और हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे बड़ा महीना ज्येष्ठ माह है। मैं एक तपस्या बता के जा रहा हूं आज आपके दर्शकों को। जो कहते हैं ना कि हम पारिवारिक हैं, हम नहीं कर सकते तपस्या, मैं उनके लिए एक तपस्या बता रहा हूं, बहुत छोटी सी। जिसने कर ली, संकटों को अपने सामने घुटने टेकते देखोगे। सिर्फ एक छोटा सा, आपको रोज सुबह या शाम किसी भी समय, जब समय मिले, एक निश्चित समय पर अभी से शुरू कर देना, जिस दिन आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, और पूरे ज्येष्ठ मास जिस दिन तक खत्म है उस दिन तक कर लेना भाई। सुबह कर लेना, शाम कर लेना, जब समय मिले। आपको बैठना है, एक देसी घी का दीपक जलाना है। अपने घर के मंदिर में ही कर लो। हनुमान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर आपके पास होगी, नहीं है तो लगा लेना, कोई फोटो भी लगा सकते हो हनुमान जी का। और एक निश्चित समय पर, सुबह अगर 7 बजे करो तो डेली 7 ही बजे करना है, 8 बजे करो तो 8 बजे करना है, 5 बजे करो तो 5 बजे करना है। और अगर ब्रह्म मुहूर्त में कर लिया तो और भी अच्छा,
तो किस्मत पलटने से कोई रोक ही नहीं सकता है। फिर आपका जीवन बदलना निश्चित है। ये करना शुरू कर देना। क्या करना है? आपको बैठना है एक देसी का दीपक जला के और केवल 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। अच्छा, दैट्स इट। बाकी सब छोड़ दो, कुछ नहीं करना। जिस दिन ज्येष्ठ मास खत्म हो उस दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाना और वहां जाके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना बैठ के, और प्रभु को भोग लगा देना। भोग किस चीज का लगाना है? जलेबी का। अच्छा, विश्वास करना, आप जो भी मनोकामना लेके बैठोगे ना अपने मन में पहले दिन, वो पूर्ण हो जाएगी। वो दिन ज्येष्ठ मास खत्म होने से पहले पहले या उसके तुरंत बाद। अच्छा। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। इसका साक्षात उदाहरण बता रहा हूँ। एक व्यक्ति मेरे पास अभी इसमें मार्च में आया था लगभग, तो मैंने कहा बड़े मंगलवार आ रहे हैं, ये उपाय कर लेना। ये उपाय मैंने उनको करवाया। उनको मकान नहीं हो रहा था, फ्लैट नहीं मिल रहा था, बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे वो। मैंने कहा ये उपाय कर लेना। और मैंने कहा एक काम करो, मैंने वैसे ही बोल दिया। मैंने कहा आप एक जो मकान ढूंढ रहे हो ना, उसकी एक छोटी सी फोटो प्रिंट करो और वो भी हनुमान जी को समर्पित कर दो। अच्छा, कि प्रभु अब जानो। अब आपके ऊपर छोड़ दिया। विश्वास कीजिए, अभी ज्येष्ठ मास गया नहीं है, कल उस व्यक्ति ने टोकन अमाउंट दे दिया है। अच्छा, अरे वाह, इतना प्रबल उपाय है। अरे वाह। तो जिसके घर ना बन रहे हो, जिसको मकान ना मिल रहा हो, जिसको और कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, हनुमान जी से मांग लेना। हनुमान जी देने में देर नहीं लगाएंगे। अच्छा, ये तो क्योंकि पूरे माह का आपने उपाय बताया, लेकिन यदि हम सिर्फ मंगलवार की ही बात करें, बड़े मंगलवार हैं और विशेष मंगलवार हैं, हाँ, हर बड़े मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जरूर जाओ भाई। वहां जो सिंदूर होता है उसका टीका जरूर लगाओ। अच्छा, ये मैं सबको कहता हूँ। और तीसरी चीज, 4 बड़े मंगलवार अभी जून में बचे हुए हैं। फिर बोल रहा हूँ 2 जून, 9 जून, 16 जून और 23 जून। इन 4 बड़े मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में घर से बना के खिचड़ी ले जाओ। अच्छा, उसका भोग लगाओ और वहां प्रसाद के रूप में जो लोग बैठे होते हैं उनको बांट दो। वो आपकी मर्जी है कि आप 2 किलो चावल की बनाओ या 20 किलो की बनाओ, वो आपकी अपनी इच्छा जी। आसान है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है श्रेया जी। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जो भी मन में डाउट लेके जाओगे उसका सॉल्यूशन सेम डे हनुमान जी से लेके आओगे। अच्छा, सेम डे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। जब आप वहां प्रसाद बांट करके निकलेंगे ना, तो आपको रास्ता मिल चुका होगा। अच्छा, चलिए, ये तो लेकिन भक्ति और भाव साथ में होना वो निश्चित है। मैंने कहा ना आडंबर नहीं। भगवान को देखो, वो तो दाता है, वो सबको देने वाले हैं श्रेया जी। हम उनको क्या दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है? राइट। हम सिर्फ अपना भाव दे सकते हैं। तो जो दुनिया को चलाते हैं उनको हमारी किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो हमारा समर्पण। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा ही मेरी सेवा है। ये समझना है हमें। नर सेवा नारायण सेवा है, मानव सेवा ही माधव सेवा है। जिस दिन हमने ये समझ लिया, उस दिन सारे विकार, सारी परेशानियों का अंत अपने आप हो जाएगा। अब प्रभु जो अब हालांकि हनुमान जी जिन्हें खुश करने के लिए ऐसा कहते हैं कि प्रभु उनके प्रिय प्रभु श्री राम का जाप ले लो, तो वो तो उसी से ही खुश हो जाते हैं। मंदिर में जाओ राम तो श्री काज, राम बोलो बस। मैं आपको टोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा। राम काज करवे को आतुर। राम नाम बोल सुनने से तो प्रभु खुश होते ही हनुमान जी, बट राम काज करवे को आतुर, वो राम के काज करने से और खुश होते हैं। अच्छा, राम जी के काम हम कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, हम तो आम लोग हैं। तो उसका सबसे अच्छा तरीका कि आप हर व्यक्ति के अंदर राम देख लो। कोई बीमार है उसको दवाई दिलवा दो, कोई भूखा है उसको खाना खिला दो, किसी के पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दे दो, किसी का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है उसकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर दो अगर आप उतने सक्षम हो। ठीक है, 2-4-6 लोग मिलके कर दो। कोई गरीब कन्या है, शादी के लायक है, शादी नहीं हो पा रही है, उसमें सहयोग कर दो, जो भी आप कर पाओ। और हर व्यक्ति में राम को देखो, वही राम की पूजा 100% निश्चित। यही तो सेवा है, यही सेवा है। प्रभु नहीं कहते आप मेरी सेवा करो भाई, प्रभु कहते मेरे भक्तों की सेवा ही मेरी सेवा है। राइट। तो जिसने राम काज करने शुरू कर दिए, दूसरा राम काज में सबसे बड़ा एक जो कार्य आता है वो आता है कि आपके अंडर में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति आपसे परेशान ना रहे। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज है। रामराज की क्या पहचान थी कि वहां प्रजा दुखी नहीं थी बस। तो आपके नीचे जो भी लोग काम कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं, वो आपकी वजह से दुखी ना हो, ये आपको समझना है। बिल्कुल। ये सब जिस दिन करना शुरू कर दिया, जीवन बदल जाएगा। अब लेकिन दुखी की अगर हम बात करें तो आने वाले
महीनों में, क्योंकि 6 महीने तो इस वर्ष के निकल चुके हैं, लगभग मई चल रहा है लगभग, और अगले 6 महीने बचे हैं और जी। इतना ज्यादा उथल पुथल चारों तरफ चल रही है। जी प्रधानमंत्री जी का हाल ही में स्टेटमेंट आया है कि सोना ना खरीदें, विदेश घूमने ना जाएं, तेल कम से कम यूज जी करें। अब ऑलरेडी मुझे तो ऐसा लगता है कि आधी दुनिया तो कर ही नहीं सकती है। अभी जो नहीं कर सकती है वो और कैसे कंट्रोल करेगी, और ये समस्या आगे बढ़ने वाली है। आपको क्या दिख रहा है, क्योंकि कह रहे हैं कि ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं कई सारे ग्रहों के, हाँ ट्रांजिशन राइट, तो बृहस्पति भी अपनी जगह बदल बृहस्पति रहे 2 हैं। जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, हाँ। अपनी उच्च की राशि कर्क में आ जाएंगे जी। बृहस्पति 2 जून तो को। ये क्या प्रभाव डालने वाले हैं, क्या मुश्किलें और आएंगी या कहीं कोई रास्ता मिलेगा बचने का? मैं दर्शकों को बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा है, कई पॉडकास्ट में कहा है श्रेया जी, आज भी कह करके जा रहा हूं बहन, ये निश्चित है कि 2026 बहुत टफ साल है। और ये मैं अब से नहीं कह रहा, मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं। ये आपने भी सुना होगा, बाकी दर्शकों ने भी यूट्यूब पर सुना होगा। और प्रभु कृपा से मेरी गणनाएं सत्य हो माँ रही हैं। सरस्वती के आशीर्वाद से, मेरी तो बिल्कुल। कोई औकात नहीं है भाई, मैं तो यही कहता हूँ, उनकी कृपा ना हो तो मैं गणना भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी गणनाएं बहुत सटीक बैठती हैं क्योंकि मैं उस पर बहुत समय देता हूँ, समय लगाता हूँ। तो मैंने कहा था कि मई 2026 में ये जो युद्ध चल रहा है इसके रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे, और इस पर मैं आज भी अड़िग हूँ। लगभग रास्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। वो कम निकले ज्यादा निकले वो मैं नहीं कह रहा, युद्ध समाप्ति की कोई घोषणा मैं नहीं कर रहा हूँ, हो ना हो अलग मैटर है, कहीं ना कहीं से मुझे रास्ते बनते दिख रहे हैं, लेकिन इसका असर मई 2027 तक दुनिया पर रहेगा। अच्छा जी, ये डेफिनेट है, दुनिया परेशान रहेगी। देखिए होता क्या है श्रेया जी, जब एक मेन रास्ता जो हमारी एनर्जी सप्लाई का सबसे, हमारा क्या आधी दुनिया का एनर्जी सप्लाई का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मेन रास्ता है, और जब वहीं ब्लॉक हो जाए तो प्रॉब्लम तो आनी है भाई। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस सहयोग की अपील की तो मुझे लग रहा है करना चाहिए। देश हित से बड़ा कोई हित नहीं होता, राष्ट्र हित से बड़ा कोई हित नहीं होता। राष्ट्र है तो हम सब हैं श्रेया जी, राष्ट्र नहीं है तो फिर कोई नहीं है, ये समझना होगा हमें। तो अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सोना मत खरीदो तो मत खरीदो भाई, 1 साल क्या फर्क पड़ जाएगा बताइए, अनटिल अनलेस बहुत मजबूरी हो, ठीक है, किसी की बिटिया की शादी है, कुछ है छोटा मोटा तो बात अलग है। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पेट्रोल बचाओ तो खाली अपने लिए तो कह नहीं रहे, पेट्रोल बचाओगे तो 2 पैसे आपके भी बचेंगे ना, प्रधानमंत्री जी की जेब में तो जाएंगे नहीं वो पैसे। अगर आप महीने में 50 लीटर पेट्रोल फूंकते हैं अपनी गाड़ी में और आप 25 फूंकना शुरू करें, थोड़ा कम कन्वीनियंटली यूज करें चीजों को, तो 25 लीटर पेट्रोल के पैसे आपके भी बच रहे हैं ना भाई, और देश हित भी हो रहा है, दोनों चीजें। तीसरी चीज, अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एनर्जी बचाओ तो प्रॉब्लम कहाँ है, फालतू में एसी मत चलाओ, फालतू में बल्ब मत जलाओ। अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात हो रही थी तो अच्छी हैबिट है एक परिवार के लिए भी। आप सोचिए कि आपका महीने का खर्चा पेट्रोल का, बिजली का मान लो 20,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल, किसी का 10 भी हो सकता है, किसी का 30 भी हो सकता है। अगर आप घटा करके उसको कम कर रहे हैं तो प्रॉफिट किसका है, आप ही का है ना। तो मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल सहयोग करना चाहिए भाई, और सबको करना चाहिए, निश्चित रूप से करिए। अब जो जैसे ये बृहस्पति जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इनका अगर हम बात करें तो प्रति व्यक्ति के ऊपर किस तरह का प्रभाव रहेगा, और अगर हम इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके चलते हैं जैसा कि अपील की गई है, तो क्या हमारे जीवन में उथल पुथल थोड़ी कम रहेगी 100% या बढ़ने की संभावना है? बृहस्पति का कर्क राशि में आना, अपनी उच्च की राशि में आना बड़ा प्रबल होता है। हाँ। और मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जैसे ही बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आएंगे वैसे वैसे आप दुनिया को एक समाधान की तरफ जाते हुए देखेंगे। अच्छा, निश्चित है, बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। कई लोग बहुत टाइम से कह रहे थे विश्व युद्ध होगा, मैंने कहा नहीं होगा, अभी नहीं होगा, कब होना है वो भी बता दूंगा, मेरी रिसर्च उस पर चल रही है, ठीक है। और लोगों ने कहा था बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी, भारत में गैस नहीं मिलेगी, बिजली नहीं आएगी, इंटरनेट बंद हो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। संभावनाएं तो कही जा रही हैं कि आगे ये संभावनाएं हो सकती हैं। मैंने तो कई ज्योतिषियों को सुना था जो कह रहे थे अप्रैल में ये सब हो जाएगा, मैं तो निकलने वाला है, अभी तक कुछ हुआ वो बात अलग है, अब उन्होंने जून कहना शुरू कर दिया, ठीक है। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे लाइनें बिछी हुई इंटरनेट की, अगर वो लाइनें कट होती हैं तो पूरी दुनिया इस संकट से जूझेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत मुझे कम दिखती हैं कि इंटरनेट पूरी तरह बंद हो जाए। ये मैं आपके पॉडकास्ट में क्या करके जा रहा हूँ, जो नक्षत्र अभी जो मैंने देखे हैं सारे, अभी मैं कुछ ही दिन पहले दोबारा से एक बार रिसर्च कर रहा था, तो मैंने देखा कौन से ग्रह का किस नक्षत्र में क्या ट्रांजिट हो रहा है, वो सारा मैंने गणना करी। तो कोई ऐसी विशेष संभावना मुझे नहीं दिखती है कि कंप्लीटली इंटरनेट ब्लैकआउट हो जाए, ऐसा नहीं दिखता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो एक बात अलग है। अभी भी आप देखो
आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो आ रहा है ना आपके घर, कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम किसको है? जिन लोगों के पास कनेक्शन नहीं है। तो उसमें सरकार का फॉल्ट क्या है भाई, आप मुझे बताइए। सरकार जब बाहर से गैस मंगाती है तो किस बेस पे मंगाएगी? कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस बेस पर आएगी कि हमारे पास कंजप्शन इतनी है, इतने कंज्यूमर हमारे पास लिस्टेड है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हमारे पास जो है 10 करोड़ कनेक्शन है, तो सरकार उसी हिसाब से सप्लाई सुनिश्चित करेगी। अब 10 करोड़ तो कनेक्शन है, 2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कनेक्शन ही नहीं है। प्रॉब्लम उनको आ रही है क्योंकि सरकार के डेटाबेस में नहीं। तो क्यों नहीं लेते हो कनेक्शन भाई? आप किराए पर भी अगर कहीं और सिटी में रह रहे हैं तो वहां भी कनेक्शन मिल सकता है, तो क्यों नहीं लेते आप? ये किसका फॉल्ट है? फिर आप सरकार को दोष देते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो, उससे बीजेपी, कांग्रेस या किसी और से फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमें समझना है बस, बाकी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र रहें। भारत सबसे सुरक्षित है अभी के परिप्रेक्ष्य में। कोई प्रॉब्लम मुझे दूर दूर तक नहीं दिखती है, एकदम निश्चिंत रहें। अच्छा, ऐसा भी कह रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के लिए ये भी प्रेडिक्ट किया गया है कि प्लेन से ना जाएं और आतंकवादी हमलों की भी संभावना है कहीं कहीं, लेकिन हालांकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, बट आने वाले समय के लिए भी प्रेडिक्ट किया गया है। तो लोगों को मतलब एक डर सा कहीं ना कहीं बैठा हुआ है लोगों के अंदर। डरना बिल्कुल नहीं है, सेफ्टी का ध्यान रखें, बस मैं यही कहूंगा। और अगर जरूरी नहीं है तो एयर ट्रैवल ना करें, जरूरी है तो करें, जरूरी नहीं है तो एयर ट्रैवल कुछ समय के लिए टाल दें तो बेहतर होगा। अच्छा। बस मैं यही कहूंगा। बाकी कंप्लीटली किसी भी चीज को एकदम ब्लॉक करने की आवश्यकता नहीं है, वरना पूरे देश की इकोनॉमी रुक जाएगी भाई, पॉसिबल नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा, बाहर मत जाइए विदेश, आप इंडिया में जाइए ना, जहां जाना है। आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है इंडिया में कीजिए, जगह कम है क्या? एक से लग्जरी प्लेसेस इंडिया में है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? बिल्कुल कीजिए, बस थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति इस समय दुनिया के ऊपर है और हमें उसे समझना होगा। और अगर हम समझ गए और हमने थोड़ा सा समर्पण कर दिया राष्ट्र के प्रति, तो भारत प्रथम होगा। और यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए श्रेया जी, कि भारत अगर है तो हम सब हैं। राइट। अगर भारत प्रथम होगा तो दुनिया में वो वैल्यू हमारी भी बढ़ेगी। बस जिस दिन हम ये समझ गए, उस दिन फिर देश को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है? मुझे नहीं लगता फिर 2047 तक हमें विकसित राष्ट्र की शायद जो है वो करनी पड़े, इंतजार करना पड़े या वेट करना पड़े, उससे पहले विकसित हो सकता है। लेकिन जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं चारों तरफ, इतनी ज़्यादा हम अपराधों को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, लोगों की विचारधाराएं बदलते देख रहे हैं, इतने अच्छे अच्छे लोगों को सुसाइड करते हुए देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ग्रहों के कारण हो रहा है या ये बदलते युग का कहीं कोई निशान है? ग्रहों का बहुत बड़ा कारण है। हाँ। युग कहीं कोई नहीं बदल रहा है, कलयुग चल रहा है और कलयुग ही चलेगा। ये जितने लोग कह रहे हैं ना सतयुग आने वाला है, हाँ। कलयुग आने वाला है, अरे भैया क्षमा कर दो, पीक पे है कलयुग। थोड़ा शास्त्रों को पढ़ लो, बेहतर होगा। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सभी से, नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो और किसी अच्छे गुरु के संग में पढ़ना, ताकि समझ पाओ। शास्त्रों को समझना इतना आसान नहीं है श्रेया जी, बहुत मुश्किल है। कहीं कोई सतयुग नहीं आने वाला है और कहीं कलयुग का अंत नहीं होने वाला है। कलयुग की उम्र शास्त्रों में 4,32,000 वर्ष बताई गई है और अभी लगभग 5,500 वर्ष पूरे हुए हैं। और ये कंडीशन इतनी खराब है, आगे क्या होगा फिर? कलयुग का जब अंत होगा, जैसा शास्त्रों में लिखा है श्रेया जी, तो नदियां सूख जाएंगी, माँ गंगा वैकुंठ लौट जाएंगी, पानी नहीं होगा माँ गंगा में, पेड़ खत्म हो जाएंगे, गर्मी इतनी ज्यादा होगी कि लोग झुलस जाएंगे और लोगों को ही मार मार कर खाने को विवश होंगे। ये कलयुग का अंत बताया गया है शास्त्रों में। तो अभी तो कलयुग की शुरुआत है, प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का भी। लेकिन ये भी बड़ा कष्टकारी है और लोगों को उनकी सोच को बदलने के लिए क्या हम कर सकते हैं? क्या कोई आपकी कोई भविष्यवाणी जो आने वाले दिनों में लोगों को सतर्क कर दे या उनके जीवन में कुछ प्रभाव अच्छा ले आए? क्योंकि लोग इतने परेशान हैं, रिलेशनशिप को परेशान है लेकर, अपनी लाइफ में आने वाले स्टक प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान है, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इस बात को लेकर परेशान है। क्या करे व्यक्ति? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि केवल परेशान होने से कुछ नहीं होता, समाधान हमें ढूंढना होता है। मैं पहले भी कई पॉडकास्ट में कह चुका हूं, कम से कम 10-12 पॉडकास्ट में, आज भी कह करके जा रहा हूं, अपना एक इमरजेंसी फंड आप तैयार रखें। अच्छा। 5, 7, 8 महीने ऐसे हो सकते हैं कि जब आपका परिवार उस इमरजेंसी फंड पर निर्भर हो, ये समझना है। अच्छा। तो आप अपना एक इमरजेंसी फंड जरूर तैयार रखें, ये विशेष रूप से समझना है श्रेया जी, ठीक है? जरूरत पड़ेगी, मैं फिर बोल रहा हूं।
सबको पड़ेगी। कुछ ना कुछ दिक्कतें 2026 आसानी से गुजरने वाला साल ना था ना भी है, जो बाकी बचा हुआ है। अच्छा। और ये मैं बहुत पहले से लगभग 2024 से बोल रहा हूँ कंटिन्यू कि 2026, जब लोग 2025 की बात कर रहे थे तब मैं 2026 की बात कर रहा था कि 2026 बहुत खराब जाने वाला है, बहुत खराब जाने वाला है। मैं कह रहा था कि 2026 में भयंकर आग लगेंगी, तो पूरी दुनिया कह रही थी हर साल लगती है। अब जो तेल के कुओं में आग लग रही है ईरान में, वो हर साल लगती है, बताइए मुझे। हालांकि मैं ट्रोलर्स को बड़ा नमन करता हूँ श्रेया जी, सर उनकी वजह से ही बड़ी कृपा है। वो हमें सीखने को देते हैं बहुत कुछ। कई बार जो ट्रोलर्स हमें ट्रोल करते हैं ना, उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है। तो मेरा प्रणाम है सभी ट्रोलर्स को भाई, और आप करते रहिए, आप अपना कार्य आगे बढ़ाइए और हम अपना कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा 2000, क्योंकि अभी 26 में ही बाकी है समय, और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है, फंड को बनाए रखने की आवश्यकता है, और इस बीच भक्ति और ये पूजा, ये भी समागम इसका होना बहुत जरूरी है। सब सर्वप्रथम है। बिना ईश्वर कृपा के कुछ हो जाए ऐसा संभव नहीं है, और ईश्वर कृपा पाने का एक ही माध्यम है, वो है भक्ति, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आजकल भक्ति को भी बड़े कई तरीकों से देखा जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल तो बहुत लोग हो रहे हैं, लेकिन उस बीच भी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी एक और चीज, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा, आज का युवा बड़ा भक्ति की तरफ जा रहा है। हाँ, जा रहा है, मैं देख रहा हूँ आज का जो जेनजी है, जो युवा है, वो भक्ति की तरफ बहुत आगे बढ़ रहा है, और मेरा नमन है सभी युवाओं को, उनके चरणों में करबद्ध प्रणाम करता हूँ कि भाई वो इस तरफ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, जाइए। सनातन को बचाना है तो यही एक तरीका है। जब जब धर्म की हानि हो तब तब आपको उठ खड़ा होना होगा, और हर व्यक्ति को राम बनना होगा, तभी धर्म को बचाया जा सकता है। लेकिन सर धर्म के नाम पर भी कई बार हम कुछ गलत विचार कर, गलत का मैं कभी समर्थन नहीं करता। मतलब हिंदुत्व को लेकर हम इतने ज्यादा हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई नहीं, हम इसके अलावा कुछ और सुनना ही नहीं चाहते हैं। ये गलत तो ये कट्टरवादिता मुझे लगता है कि हमारे स्वभाव में नहीं होनी चाहिए। कट्टरवाद का मैं समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ, किसी धर्म के विरोध का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, और मैं सर्वधर्म संभाव की बात करता हूं, लेकिन मैं सनातनी हूं, तो मेरे लिए सनातन सर्वश्रेष्ठ है। बड़ा सिंपल है, और रहेगा हमेशा, तो उसमें कोई दो मत हो ही नहीं सकते श्रेया जी। मैं सनातनी हूं तो भाई मैं तो सनातन को ही सर्वश्रेष्ठ कहूंगा जी, बस। तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहना और अपने ईश्वर को समझना, और मुझे लगता है कि यदि आप किसी को वाकई अपने धर्म के विषय में बताना चाहते हैं तो उसके विषय पर आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने गुरु के सामने रहना पड़ेगा, आपको ज्ञान होना चाहिए, ताकि आप केवल बता सकें। अतार्किक बहस से कोई फायदा नहीं होता। आपके जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं कहूंगा, आपकी जो चर्चा है वो बहुत तार्किक होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स की जगह समाज में नहीं होनी चाहिए। जो आपकी चर्चा है वो तार्किक होनी चाहिए, और जब आपकी चर्चा तार्किक होती है तो सामने वाला आपको सुनने को मजबूर होता है। लेकिन तार्किक चर्चा कब होगी? जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे। मैं कहता हूं आप ज्यादा वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते, रामचरितमानस पढ़ो, आप जो है भगवत गीता पढ़ो, ये तो पढ़ सकते हो, ये तो हिंदी में अवेलेबल है सब कुछ भाई, ये पढ़ो। इसी से ही आपके जीवन का बहुत सारी संकटों का नाश हो जाएगा, और आपको रास्ते खोजने आप सीख जाओगे। कौन सी ऐसी परेशानी है जिसका हल भगवत गीता में, रामचरितमानस में नहीं है? आप पढ़ो तो सही। मैं तो कहता हूं अपने बच्चों को पढ़वाना शुरू करो। राइट। लास्ट टाइम भी आपने पॉडकास्ट में कहा था, आपने बच्चों के लिए बड़ा अच्छा उपाय बताया था, और लोगों ने उसे अपनाया भी। मेरे पास अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं कि वाकई इससे लाभ हुआ है बच्चों को। मतलब एटलीस्ट इतना होता है कि बच्चे ये समझ पाते हैं कि हम ईश्वर से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा बच्चे जुड़े रहते हैं, पूजा पाठ से जुड़े रहते हैं, धीरे धीरे करके उनका स्वभाव ही अपने आप उस तरफ झुकने लगता है। तो ये बहुत समझने वाली बात है। एक विकट समस्या हमारे सामने है श्रेया जी, बच्चे हों बड़े हों, लोग सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि खुद को किसी से कनेक्टेड नहीं रखा। हमारी जो परंपराएं हैं, हमारी जो सनातन संस्कृति है, उससे दूर हो रहे हैं लोग, और यही कारण है कि वो सुसाइड। जब जब आपका बच्चा या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी हो, अगर उसके जीवन में ईश्वर का स्थान है और वो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, वो जीवन में सुसाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक प्रभु की शक्ति है जिस पर भरोसा है, और उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो ईश्वर से कहेगा, और जब आप ईश्वर से कहोगे तो ईश्वर आपको रास्ता दिखाते हैं, ये डेफिनेट है। तो वो सुसाइड करेगा ही नहीं। क्योंकि हाल ही में जैसे नीट का एग्जाम लेकर जो लीक हुआ था, उसके बाद कई सारे ऐसे ये दुर्भाग्य है देश का
कि अगर बार बार एग्जाम लीक हो रहे हैं तो ये बहुत गलत है और ये देश का दुर्भाग्य है, ये नहीं होना चाहिए और हमारी सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बार होना समझ में आता है श्रेया जी, बार बार एग्जाम लीक होना ये कहीं ना कहीं हमारी कमियों को दर्शाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ ये सीधा खिलवाड़ है और इसका मैं पूरी तरह से खंडन करता हूं। और मेरा अनुरोध है सभी सरकारों से कि भाई अगर ये हो रहा है और आप नहीं रोक पा रहे हो तो ये बहुत गलत है, रोकना चाहिए। बिल्कुल। एक एग्जाम आप नहीं कर, सोचिए ना उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ज्यादा गलत है, जो हो रहा है सबके सामने। इस पर विशेष ध्यान हमारी सरकारों को देना होगा, चाहे वो किसी भी स्टेट की किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबको ध्यान देना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा दोबारा ना हो। इसके अलावा जो बच्चे, अब मैं उनके लिए भी आपसे कोई उपाय चाहूंगी, चाहे उपाय है चाहे आपके विचार हो, क्योंकि भाई जिन बच्चों ने इस चीज को फेस किया है, साल भर तैयारी की और आखिर में आकर सब कुछ हाथ से निकल गया, ऐसे में डिप्रेशन ऑटोमेटिक उन लोगों को घेरता है। मैं बिल्कुल कहता हूं, बच्चों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भाई डिप्रेशन में नहीं जाना है, कोई एंजाइटी नहीं पालनी है। केवल एक उपाय आपको बता के जा रहा हूं, बाकी सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हूं को डरना। इन 2 लाइनों का जाप करते रहना। हनुमान चालीसा तो पढ़ ही लेना दिन में एक बार। जब तुम्हें लगे डिप्रेसिव फील कर रहे हो तब ये जाप करना और हनुमान जी को याद करना। मैं वादा कर रहा हूं आपसे, आपका डिप्रेशन छूमंतर हो जाएगा, आपको डिप्रेशन की समस्या खत्म हो जाएगी। श्रेया जी विश्वास कीजिए, कई व्यक्ति जो कई सालों से डिप्रेशन की दवाइयां खा रहे थे, प्रभु कृपा से आज उनकी दवाइयां बंद हो गई इस मंत्र के जाप से। ये कैसे संभव हुआ? ये मंत्र है, बाकी कुंडली के उपाय, ज्योतिषीय उपाय, वो सब चीजें, सारी चीजें डिपेंड करती और धीरे धीरे वो दवाइयां खत्म हो गई। ऐसे एक नहीं कई एग्जाम्पल मेरे पास है। अब लोगों को क्या लगता है ना कि भाई हमने इतनी मेहनत की और हाथ से सब कुछ निकल गया, अभी प्रभु ने भी क्या हमारा साथ नहीं दिया। वहाँ ये भी आता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे, बच्चे ऐसे रहे हैं जो ईश्वर में मानते थे और वो तैयारी कर रहे थे, फिर भी छूट गया हाथ से। ऐसे में छूटा नहीं है, वो एग्जाम दोबारा होने वाला है जी, छूटा नहीं है और उसमें ईश्वर तो क्या करेंगे भाई, ठीक है, ईश्वर तो आपको शक्ति दे सकते हैं। दोबारा आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। ये तो फॉल्ट जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का रहा है कि अगर ऐसा हुआ, लेकिन दोबारा आई थिंक वो एग्जाम लाइन अप हो गया है। मुझे डेट नहीं पता कब का है, लेकिन हो गया है। और मेरी सभी स्टूडेंट्स को बहुत शुभकामनाएं हैं। और हर खराबी में भी अच्छा ही ढूंढो ना श्रेया जी। गलत हुआ एग्जाम, अगर लीक हुआ है तो उसका मैं फिर से खंडन कर रहा हूं, लेकिन आपको कुछ दिन एक्स्ट्रा भी तो मिल गए पढ़ने के लिए, ये भी तो एक पॉजिटिव है। तो आप अपनी तैयारी करो, अपनी मेहनत करो और दोबारा एग्जाम दो। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। और सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को मैं प्रभु श्री राम से यही कामना करूंगा कि आपको बहुत बहुत शक्ति दें और आप सब लोग अपने इस कर्तव्य में उत्तीर्ण हो और अपने जीवन के एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़े। कमिंग डेज में क्या कोई ऐसी प्रेडिक्शंस हैं सर जो आज आप करना चाहते हो और मैं दो बड़ी भविष्यवाणी करना चाहते हो? मैं 2 बड़ी भविष्यवाणी आपके चैनल पर करके जा रहा हूं आज जी। श्रेया जी 2027, 26 और 27 जो मैंने कहा हुआ है। दूसरा नई चीज जो जोड़ रहा हूं, 2030 से 32 मुझे भारत की सीमाएं बहुत बढ़ती दिखती हैं। अच्छा, ईश्वर करे मां करे मेरी ये भविष्यवाणी सत्य हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा है। मेरी गणनाएं बहुत स्ट्रांग इशारा कर रही हैं कि भारत की सीमाएं बढ़ने वाली हैं। तो ये तो पॉजिटिव है हम सभी के लिए। ओके। और ये होता हुआ आप और हमारे दर्शक देखेंगे। ये भी मैं बोल करके जा रहा हूँ। ओके, तो ये रहेगा, लेकिन इसके लिए हम सभी को शायद सपोर्ट करने की जरूरत रहेगी। हर एक व्यक्ति का साथ चलेगा, हर एक व्यक्ति। राष्ट्र निर्माण किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, जितने भी व्यक्ति हैं उन सबके सामर्थ्य से ही राष्ट्र निर्माण होता है। जब हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो उसमें हर व्यक्ति का सहयोग होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वभाव में जो ये परिवर्तन है मैं देख रही हूँ, क्योंकि जैन जीज जो हैं वो, जैसे कि आपने कहा कि युवा भक्ति की तरफ मुड़ रहा है, लेकिन तर्क के साथ, तर्क उनके साथ में है। और वो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास बड़ा अच्छा उपाय है बताने के लिए कि नहीं हम कृष्ण को क्यों पूछते हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान है, नॉलेज है। हाँ, उनको नॉलेज उनको बड़ी अच्छी है। तो इस तरह से जो ये बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से युवा ऐसे हैं जो अपराध की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। उनको कैसे कंट्रोल करें? हालांकि माँ बाप का ही मुझे कहना चाहिए कि सबसे बड़ा सहयोग रहता है कि कोई बच्चा किस ओर जाएगा। जरूरी नहीं है श्रेया जी। कई केस मेरे पास आते हैं, मैं तो रोज कुंडली देखता हूँ, रोज मेरे पास माँ बाप मिलने आते हैं, अपने बच्चों को लेकर के भी आते हैं। बहुत केस ऐसे हैं जहाँ माँ बाप का कोई फॉल्ट नहीं है और बच्चा हाथ से निकल गया। अभी मेरे पास 4-5 दिन पहले एक केस आया, तो कुंडली देख करके आए थे, तो मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा ये बच्चा आपका हाथ से लगभग निकल चुका है, इसकी संभावना नहीं है।
तो उसकी माँ बेचारी रोने लग गई। एक माँ के शब्द थे, कहते हुए दिल दहल जाता है कि गुरुजी रोज रात को सोती हूँ तो प्रभु से अरदास करती हूँ भगवान ये सुबह उठे ना। हाँ। सोचे क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर। अरे वो बच्चा मात्र 15 साल का है, अपने माँ बाप को मारता है, ठीक है, और स्कूल नहीं जाता है, बंद कर दिया स्कूल जाना उसने, पढ़ना नहीं है उसको, और ऊपर से वो नशा वशा भी करने लग गया है। ओहो। आप सोचिए विडंबना उस माँ के ऊपर क्या बीती, उसने इतनी बड़ी बात बताइए। कही। तो जरूरी नहीं है, और जबकि माँ बाप में से दोनों में से कोई नशा नहीं करता, दोनों भक्ति करते हैं बेचारे, दोनों प्रभु की आराधना करते हैं, दो एक प्राइवेट नौकरी करते हैं वो, और अपना परिवार चलाते हैं। अब इसमें भी तो सवाल आते हैं सर कि वो इतनी भक्ति भाव वाली मुझे पता था आपका और सवाल उसकी आएगा। संतान ऐसी। मुझे पता था आपका सवाल आएगा। कर्मा कम्स बैक। हाँ। जब मैंने उस बच्चे की कुंडली देखी हम्म। और मैंने उसके फादर की कुंडली देखी, दोनों कुंडली मैंने देखी, तो कहीं ना कहीं जो कार्मिक पैटर्न्स थे वो इस तरह के बने हुए थे कि भाई ये इस जन्म में होना ही है। और मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आप इस बच्चे से कोई उम्मीद भविष्य में मत रखना, अच्छा। ये बच्चा आपका सुधरेगा नहीं किसी। मेरी बड़ी एक चीज़ हाँ। बहुत क्लियर है श्रेया जी, मेरे पास जितने भी लोग आते हैं वो सच सुनने आते हैं, मेरे पास झूठ नहीं है। मैं आपको कभी, मेरे पास कोई कुंडली दिखाने आएगा तो मैं आपको कभी झूठी उम्मीदें दे करके नहीं भेजूंगा कि भाई ने 2 महीने में सब ठीक हो जाएगा, मैंने आशीर्वाद दे दिया आज के बाद सब अच्छा हो जाए, नहीं, ये सब पाखंड है। ज्योतिष में जो है वो सत्य है। ज्योतिष एक मार्गदर्शन है, ज्योतिष भाग्य बदलने की विद्या नहीं है, लेकिन आप ज्योतिष के मार्गदर्शन से अपना भाग्य संवार सकते हैं, आप बदल सकते हैं खुद। आप किसी ज्योतिष के पास गए तो ऐसा नहीं कि वो आपका भाग्य बदल देगा, लेकिन वो आपको रास्ता दिखा देगा, अगर आप उस रास्ते पर चलते हैं तो आपका भाग्य बदल जाएगा, ये डेफिनेट है। तो ज्योतिष मार्गदर्शन है। राइट। तो वह जहां जो होता है बहुत स्पष्ट बता देता हूँ। कई केस, मेरे पास अभी एक केस आया, उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड को बहुत जो है सीवियर एक प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्या है, मेडिकल इशू था। अच्छा। मैंने कुंडली देखी, मैंने कहा मैं 2-3 उपाय बता रहा हूँ लेकिन आप इनका ट्रीटमेंट कराओ, बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होंगे। और मैं हमेशा दर्शकों से कहता हूँ अगर आपको कोई बीमारी है तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, ज्योतिष के पास मत जाओ। ज्योतिष डॉक्टर नहीं है भाई। मेरे पास बहुत केसेस आते हैं श्रेया जी, अभी कुछ दिन पहले केस आया, मेरी आंखें थोड़ी खराब हो रही है। अरे तो मैंने कहा भाई जाओ ना किसी आई स्पेशलिस्ट के पास, मेरे पास क्या करने आए हो? नहीं गुरुजी वो कुंडली से देखो। अरे मैंने कहा भाई वो इतने पढ़े लिखे डॉक्टर बैठे हैं दुनिया में, किस लिए? मैं एक्सपर्ट, मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे क्या पता। मैंने कहा जाओ दिखाओ भाई। तो मैं हमेशा कहता हूं अगर बीमार हो तो पहले डॉक्टर के पास जाओ। अगर बहुत लंबे समय से आप दवाई खा रहे हो, दवाई असर नहीं कर रही है, तो आप किसी अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखा लो, सो दैट हो सकता है कुंडली के कुछ ग्रह परेशान करें, उसका उपाय आप कर लो, दवाइयां फिर भी चलती रहेंगी, तो जो दवाइयां असर नहीं करेंगी वो असर करना शुरू कर देंगी। दैट्स इट। ओके। तो ज्योतिष को हमेशा इस तरीके से लेना है। बहुत लोग ट्रीटमेंट कराने चले जाते हैं, वो गलत है। हाँ, सीधा सीधा मतलब उन्हें ये लगता है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, वहां से हमें उपाय मिल जाएगा, तो हमें शायद दवाइयां ही ना खानी पड़े, ऐसा नहीं, डॉक्टर के पास ही ना जाना पड़े। ऐसा नहीं हो। अगर ऐसा होता, प्रभु श्री राम का भुजा जैसा भाई लक्ष्मण मूर्छित हुए, तो प्रभु थे। अगर वो एक फूंक मार देते तो जीवित हो जाते, अगर वो एक हाथ ऐसे सर से उनके से फिरा देते तो जीवित हो जाते। साक्षात ईश्वर थे। लेकिन उन्होंने नहीं, मर्यादा स्थापित की। और क्या स्थापित किया कि उसके लिए वैद्य भी बुलाया गया और उसके लिए जड़ी बूटी भी मंगवाई गई लक्ष्मण जी के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ये मर्यादा स्थापित करनी थी कि भविष्य में लोग अगर रामचरितमानस पढ़े तो उनके मन में संशय ना हो कि अगर हम बीमार होंगे तो किसी का आशीर्वाद से ठीक हो जाएंगे। उपाय करना पड़ेगा, आपको दवाई लेनी पड़ेगी, वैद्य को बुलाना पड़ेगा, आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो यही समझना है। बिल्कुल सही कहा आपने सर कि राम जी ने हमेशा मर्यादा को ही स्थापित किया है, और हम भी यही चाहते हैं कि हर प्रति व्यक्ति के जीवन में मर्यादा स्थापित रहे और उनको सही मार्गदर्शन मिले। तो जैसा कि आपने अवेयर रहने के लिए कहा है, आखिर में जाते हुए क्या अपने ऑडियंस को आज एक बोनस पॉइंट देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा दर्शकों से, कभी भी किसी आडंबर का, किसी पाखंड का हिस्सा ना बने। अपनी संस्कृति का, धर्म का, सनातन का सम्मान करें, उसको आगे बढ़ाने में सहयोग दें, और धर्म स्थापना हमारा जो है पहला उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन कभी भी किसी आडंबर या पाखंड का समर्थन नहीं करना चाहिए। बस ये समझना है। आप सभी को मेरा जय श्री राम, और आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम सर।
तो आज हमने जाना कि आने वाले जो 6 महीने हैं उसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परम भक्ति को अपने हृदय में धारण कीजिए और उस भक्ति की चापों को लेकर अपनी नाव को, जीवन रूपी नाव को चलाते जाइए। फिर देखिए सारी परेशानियाँ, सारे भंवर, सारी मुश्किलें पार होती चली जाएँगी। और यदि आपको लगता है कि ज्योतिष की कहीं आपको आवश्यकता है, तो उसका मार्गदर्शन आपके जीवन में हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए है। किसी आडंबर में ना फँसें, जैसा कि सर ने हमें बताया। तो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलते हैं, आप उन्हें कितना मानते हैं, उनकी भविष्यवाणियों पर कितना भरोसा करते हैं, ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री राम आप ज़रूर लिख दीजिएगा एक बार। और हाँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि लोगों के मन से डर खत्म होना शुरू हो और वो एक सामान्य जीवन जिए, एक अच्छा जीवन जिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ दिए गए हैं, आप वहाँ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे अपडेट्स पहले ही आ जाते हैं, तो वहाँ कनेक्ट कीजिए। और यहाँ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी टैप कीजिए। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।